हीनता से कैसे बचें और उसके बचने के उपाय क्या हैं? हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में हीनता के कीटाणु अधिक प्रबल हैं। कुछ लोग शारीरिक हीनता की अनुभूतियों से ग्रस्त हैं तो कुछ मानसिक हीनता की। कोई ज्ञान की हीनता का अनुभव करता है तो कोई सम्मान की। किंतु शारीरिक हीनता की अनुभूति से अधिक घातक है मानसिक हीनता। कोई हीनता की परिस्थिति से लाभ उठाता है और कोई हानि। जिन्होंने फ़ायदा उठाया है वे अतिरिक्त सक्रिय पाए गए हैं। जो दबे हैं हीनता से उनके शरीर में नए रोग प्रकट हुए हैं। एक छोटा सा बालक भी हीनता की भावना से इतना ग्रस्त होता जा रहा है कि वह हकलाने लग जाता है। पशु पक्षी और वनस्पति जगत भी इस हीनता से प्रभावित होते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हीनता से बड़े फायदे उठा सकता है। जिन लोगों ने अपनी हीनता का बोध ईमानदारी से किया या उन्हें कराया गया वे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रसंग। एक अबोध व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठकर धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करता है और वह आज ग्रीस का एक प्रमुख वक्ता बन गया। तेरापंथ के आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्हें नत्थु कहकर कई बार पुकारा गया, जो मंद बुद्धि माने जाते, कई बार उन्हें अपनी कमी अनुभव हुई, किंतु उसी कमी ने एक दिन प्रेरणा बनकर उन्हें दूसरे विवेकानंद की उपमा तक पहुंचा दिया। एडलर कहता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति की महानता का कारण यही हीनता की ग्रंथि है। एकांग हीनता वाले लोग जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल और विशिष्ट देखे गए हैं। इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक नई खोजों के अनुसार इस ग्रंथि ने अनेक जटिल रोगों को जन्म दिया है, जिसमें हिस्टीरिया भी एक है। मनुष्य के आचार और व्यवहार पर आनुवांशिक संस्कारों का प्रभाव आता है। यह बात जितनी सच है उतनी ही सच यह भी है कि मनुष्य के आसपास का वातावरण और उसे दी गई भावनाएं उसे बनाती हैं। लाखों लाखों ऐसी चेतनाएं हैं जिन्हें समाज और परिवार का प्रोत्साहन न मिलने के कारण वे दब कर रह गई। हीनता की धारणाएं जन सामान्य में हीन विचार पैदा करती है। फलतः दमन, कुंठा और अहम की भावनाएं प्रबल हो जाती है। जिनकी चेतना में दुर्बलताएं अधिक हैं, महत्वाकांक्षाएं प्रबल हैं एवं वर्तमान परिस्थिति प्रतिकूल है, उन्हें हीनता का भाव अधिक पकड़ता है। हीनता से बचने के उपाय। मेरे में अमुक कमी है, इसका बार बार विचार न करें, बल्कि मुझे इस अपूर्णता से ऊपर उठना है यह विचार करें। मैं जहाँ हूँ वहाँ पूर्णता वाले लोग भी हैं और अपूर्णता वाले भी। कोई भी व्यक्ति सर्वात्मना पूर्ण नहीं होता। अभ्यास से प्रगति होती है। किसी के मानने से कोई अपूर्ण नहीं हो जाता। धारणाएं एवं विश्वास अपने अपने होने चाहिए। मैं जैसा हूँ उसमें मुझे संतोष है, यह भाव बढ़ाते जाएं। कुछ लोग अनेक योग्यताओं क्षमताओं के होते हुए भी असफल रह जाते हैं, क्योंकि उनके प्रति यह वातावरण बना दिया जाता है कि वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस पर मेहनत करना व्यर्थ है। आवश्यक है कि ऐसे लोगों से बचा जाए। संभव हो तो उन्हें कह दिया जाए कि आप मेरे बारे में भविष्य में कभी ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा बार बार सुनने से उत्साह की हत्या होती है। इमर्सन के शब्दों में मनुष्य वैसा है जैसे उसके विचार हैं। इसलिए हीनता की ग्रंथि को जन्म देने वाले विचारों को तुरंत बाहर फेंकने का ध्यान रखें। चोर घर में न घुसे, इसके लिए जैसी सतर्कता होती है वैसी ही इसके लिए होनी चाहिए। हीनता की ग्रंथि क्यों पैदा होती है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें मुख्य कारण है अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं सजो कर रखना, दीवा स्वप्न देखना और जिनके असफल होने पर अपने में हीनता का अनुभव करना। कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान लोगों में हीनता के भाव कम हो। देखा तो यह गया है कि बुद्धिमान लोग थोड़ी सी विफलता होने पर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। हीनता की ग्रंथि न पैदा हो इसके लिए जरूरी है अपनी क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण करें, अक्षमताओं को घटाने का प्रयास करें, निराशाओं के कुप्रभावों का विश्लेषण करें, आशावादी लोगों से संपर्क करें, निराशाओं के संपर्क से बचाव करें, किसी मंत्र का प्रयोग करें।